Hello, good morning. I am Dr. Ram Naresh Kumar. Today we will discuss about nail. N-A-I-L nail in हिंदी नाखून। ये ऐसा अंग है जिसे हम साहित्य की दृष्टि से देखें, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें या इवोल्यूशन के दृष्टि से देखें, हर एक एस्पेक्ट में इसका अपना महत्व है। इस पृथ्वी पर जितने भी मैमेलियन मेंबर हैं, स्तनधारी जीव हैं, उनमें ये पाया जाता है। हिंदी में अगर हम देखें तो श्रृंगार रस के कवियों ने भी इसकी बहुत ही महत्ता दी है। हिंदी के एक महान कवि हुए जायसी, इन्होंने अपनी एक रचना में इसका वर्णन किया जिसका शीर्षक है नख सिख वर्णन। मीन्स किसी सुंदर स्त्री के रूप का गुणगान है। नख सिख मीन्स ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक। विकासवाद से अगर देखें हम, डेवलपमेंटल थ्योरी, ये ऑर्गेन वर्टिब्रेट में पाए जाने, वर्टिब्रेट से शुरुआत होती है वहाँ से, और प्राचीन काल में इसका उपयोग किसी वस्तु या खाद्य पदार्थ को संग्रह करने, उसे तोड़ने फाड़ने या सुरक्षा के दृष्टि से किया जाता है। श्रृंगार रस में अगर देखें, श्रृंगार के लिए तो एक नाखून के ऊपर हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक और टोटल मार्केट लगभग 1 से 1.5% जो है इकोनॉमिक में इससे संबंधित प्रोडक्ट हैं। जैसे नाखून है तो नेल कटर, नाखून काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, नेल पॉलिश, नेल इरेजर मान पॉलिश इरेजर जो रिमूवर होते हैं, एंड डिजीजेज रिलेटेड टू नेल, जिसे हम 1 by 1 देखेंगे। इसका हम मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा जगत में जो इसका हमें यूज होता है, एग्जामिनेशन ऑफ एनीमिया, खून की अगर कमी है, इन डिफरेंट पैथोलॉजिकल और डिजीज कंडीशन, nail become in different forms. So different types of nails, brittle nails, spoon shaped, parrot beak shape, and many more. So nail is a horn-like envelope covering the dorsal aspect of the terminal phalanges of finger and toes in humans, most non-human primates and few others mammals. नाखून हॉर्न लाइक, लॉन्ग सिलिंड्रिकल और सिंग जो जानवरों में होता है, हॉर्न मीन्स सिंग, वैसा स्ट्रक्चर जो जिसका बेस बड़ा हो और एपेक्स ग्रेजुअली टेपर्ड होकर के ये छोटा होता जाए, पतला होता जाए, नुकीला हो जाए। सो नेल इज हॉर्न लाइक इन्वेलप, ये हॉर्न लाइक इन्वेलप है, कवर है डोर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ द टर्मिनल फैलेंजेस, जो हमारे हाथ और पैर के अंगुली हैं, उनके जो टर्मिनल पार्ट है उसके डोर्सल एस्पेक्ट्स में ये पाए जाते हैं। फिंगर नेल एंड टो नेल आर मेड ऑफ टफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। फिंगर्स नेल और टो नेल जो अंगूठे का नाखून है, ये एक टफ, बहुत ही टाइट, हार्ड या टफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन का एक टाइप होता है कॉल्ड केराटिन, उससे इसका निर्माण होता है।
नाखून के नेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, नेल प्लेट, नेल मैट्रिक्स, नेल बेड एंड नेल साइनस। अगर हम एनाटोमी में देखते हैं, नेल कंसिस्ट ऑफ नेल प्लेट, नेल मैट्रिक्स जो नाखून के नीचे होता है, नेल बेड उसके नीचे पाया जाता है, नेल साइनस। अगर हम इसका डेवलपमेंट देखें, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द नेल, द फर्स्ट नेल स्ट्रक्चर टू केराटिनाइज is the distal ridge and is seen in embryo as early as 11th weeks। 11 सप्ताह मतलब 3 महीना पूरा होने से पहले एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। द अर्लीस्ट मैट्रिक्स वाज फाउंड इन द एरिया ऑफ लूनुला इन एम्ब्रियो ऑफ 13 वीक्स। 13 सप्ताह के एम्ब्रियो में लूनुला स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन एम्ब्रियो 13 वीक्स ओल्ड द केराटिनाइजेशन ऑफ द नेल बेड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स एंड स्टेटम कॉर्नियम। इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब ये 13 सप्ताह का एम्ब्रियो हो जाता है, उसके बाद में केराटिनाइजेशन ऑफ नेल बेड इन्वॉल्व, नेल बेड का जो शुरू में फॉर्मेशन हुआ था, केराटिनाइज जो प्रोटीन इन नेचर होता है, उससे केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स एंड स्टेटम कॉर्नियम का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स एंड स्टेटम कॉर्नियम। दिस इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द नेल। नेक्स्ट वी सी फंक्शन ऑफ नेल। ए हेल्दी फिंगर नेल हैज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द डिस्टल फैलेंक्स, द फिंगर टिप एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम इंजुरी। स्वस्थ मनुष्य में नाखून और नेल का फंक्शन है प्रोटेक्टिंग द डिस्टल फैलेंक्स। ये फैलेंक्स जो है, फिंगर के जो पार्ट हैं, उस फैलेंक्स को प्रोटेक्ट करना, फिंगर टिप एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम इंजुरी। उसके सराउंडिंग जो टिश्यू है उसको, और सॉफ्ट टिश्यू उसके उसको इंजुरी से बचाना है। नेल एक्ट एज ए काउंटर फोर्स व्हेन द एंड ऑफ फिंगर टचेज एन ऑब्जेक्ट, देयरबाय इनहांसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ फिंगर टिप इवन देयर इज नो नर्व एंडिंग इन नेल सेल। So nail act as counter force। जब हमारे नाखून से कोई पदार्थ या मटेरियल का टच होता है या टच करते हैं, तो ये काउंटर फोर्स उसके विपरीत फोर्स लगाता है। इस प्रकार फिंगर टिप जो है वहाँ पर सेंसिटिविटी, सेंसेशन होता है, जबकि नाखून में कोई नर्व सेल नहीं पाया जाता है। सम ऑफ कॉजेज ऑफ नेल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग द नेल डिसऑर्डर्स जो है, नाखून में जो विकृतियां हैं उसके कारण जो है, किस किस कारण से इसमें विकृति बीमारी होती है। नंबर 1 इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कॉजेज पेरोनाइकिया, वाट्स एंड ग्रीन नेल सिंड्रोम। पेरोनाइकिया इज ए सर्जिकल डिसऑर्डर्स। अंगुली में जो इन्फेक्शन होता है स्टेप्टो और स्टेपाइलोकोकल बैक्टीरिया, तो सबसे पहले उसमें दर्द होता है,
लाल होता है और असहनीय इनटॉलरेबल पेन होता है। फिर इसके ट्रीटमेंट किया जाता है। वाट्स भी होते हैं और फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। इंजरी भी हो सकती है, इंजरी के कारण भी होती है, और स्पेशली क्रश इंजरी। इंटरनल डिजीजेज सच लाइक लंग डिजीजेज which can cause yellow nail syndrome, nail fungus, ओनिकोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन। हम देखते हैं स्पेशली जो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं और या अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, तो पैर के अंगूठे में अंगुल हरा होता है, या कहते हैं कि नाखून काटता है, इन ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ नेल। इसके कारण दर्द होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है और पस भी हो जाता है। तो फिर यहाँ नाखून को काटना पड़ता है या सर्जिकल हेल्प लेनी पड़ती है पस के कारण। अगर होम्योपैथी में हम मेडिसिन पढ़ते हैं, नेट्राम्यूर एंड सिलिसिया, 2 मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज बर्थ डिफॉर्मिटीज, जन्मजात विकृति, सच लाइक पेरोनाइकिया कंजेनाइटा। ऊपर जो मैं बोला एक वाइड है और एक होता है पेरोनाइकिया कंजेनाइटल। सम ड्रग्स कॉजेज नेल डिस्कलरेशन, स्पेशली इन complications of tetracycline, in disease of jaundice, tumors, occupational hazards and malnutrition. These are the some causes for nail disorders. Next we see clinical importance. In clinical importance, Midge-Line, M-E-E-S-T-O-P-S, Midge-Line or Aldrich Midge-Line, also called leukonychia striata, are lines of discoloration across the nail of finger and toes. यह एक एडरीज मिज या मिज लाइन ये पाया जाता है नाखून में इन केसेस ऑफ आर्सेनिक, थैलियम और हेवी मेटल पॉइजनिंग। जिस क्षेत्र में पानी में आर्सेनिक, थैलियम और हेवी मेटल पाया जाता है उस रीजन में जनरली पाया जाता है, और ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जो इन थैलियम आर्सेनिक का जहाँ प्रिपरेशन होता है या किसी प्रोडक्ट में इसका यूज होता है वहाँ काम करते हैं, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन न लेते हैं तब। नेल क्लबिंग और ऑल्सो नोन एज ड्रम स्टिक फिंगर एंड वॉच ग्लास नेल्स, घड़ी के जो ग्लास जैसे सराउंडिंग में होते हैं, घूमे होते हैं, उसी प्रकार का नेल हो जाता है, जो लंग डिजीज, लंग एंड हार्ट डिजीज का इंडिकेटर भी है, इसको इंडिकेट करता है। नेल डिस्कलरेशन, नाखून का नॉर्मल जो कलर है पिंक, उससे डिसकलर हो जाना, वाइट, स्ट्रिएटेड, ब्लैक। नेल डिस्कलरेशन, नॉर्मल नेल इज पेल पिंक इन कलर। नॉर्मल नाखून जो है पेल एंड पिंक कलर होता है। द एंड ऑफ द नेल दैट ग्रोज ऑफ द फिंगर इज वाइट बिकॉज इट हैज नो कनेक्शन with a vascular nail bed which supports the rest of the nail plates. Nails can become discolored because of, तो नेल इंड जो है, जो हम नाखून को काट देते हैं, वो जो ग्रेजुअल बढ़ते रहता है और काट देते हैं, जो 1 सप्ताह में 7 दिन में लगभग 1 से 2 मिलीमीटर बढ़ता है, जिसे हम काट देते हैं, उसमें कोई
नर्व सप्लाई नहीं होती है, वास्कुलर सप्लाई भी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा और नीचे या जड़ से काट देते हैं तो ब्लीडिंग भी होती है और हमें दर्द भी होता है। नेल्स कैन बिकम डिस्कलर्ड, नाखून का जो रंग बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। प्रोबेबल कॉजेज आर स्मोकिंग टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना, यूज ऑफ डाइज सच एज दोज यूज्ड फॉर हेयर, जो हम बालों में लगाते हैं, तो जनरली जो नाई होते हैं, बार्बर होते हैं, जो हेयर डाई का काम करते हैं और ग्लोव्स यूज ना करते हैं, उनका ये ऐसा हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूडिंग सम केमोथेरापी ड्रग्स, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो केमोथेरापी करते हैं और कुछ ड्रग्स हैं जिसके कारण डिस्कलरेशन होती है। इन्फेक्शंस ऑफ द नेल बेड, नेल बेड के इन्फेक्शन के कारण होता है, या इंजुरी टू द नेल, चोट लग जाने के बाद नाखून पर उजला उजला जो दिखाई देता है। लेकिन अगर यह बहुत दिन तक रहता है, 3 महीने से ज़्यादा चोट लगने के, या किसी का 3 महीने से ज़्यादा है, दैट इज सिफिलिटिक कंडीशंस। सिल्वर टॉक्सिसिटी, क्विनाक्राइन टॉक्सिसिटी। तो सिल्वर टॉक्सिसिटी, सिल्वर है चांदी, सिल्वर इंडस्ट्री में जो काम करते हैं या जो सुनार होते हैं, जो सोने चांदी के काम करते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। और क्विनाक्राइन टॉक्सिसिटी, क्विनाक्राइन इज ए कंपोजिशन, ए केमिकल व्हिच used for medicine preparation in allopathy, usually used in dermatology. Excess use can cause more serious side effect. These side effects include corneal edema, मतलब इसके ज़्यादा यूज से नाखून नेल के डिस्कलरेशन भी हो सकते हैं और कॉर्नियल इडिमा हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इशूज, लिवर टॉक्सिसिटी and aplastic anemia. These are the complications of quinacrine drugs. Several systemic illness including liver diseases, the nail becomes white, उजला हो जाता है। इवन जॉन्डिस में तो अगर आप देखेंगे जिसका सीरम बिलिरुबिन 10 से ऊपर जाता है जॉन्डिस में, वहाँ नाखून भी पीले हो जाते हैं। रीनल फेल्योर, द नेल्स बिकम हाफ एंड हाफ। रीनल फेल्योर के केसेज में नाखून जो बिकम्स हाफ एंड हाफ, वो और छोटा होते जाता है। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल पेरोनाइकिया। पेरोनाइकिया प्रीवियसली हमने बोला, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण पस फॉर्मेशन हो जाता है। और एक क्रोनिक पेरोनाइकिया भी होता है, वो छूटता है, फिर होता है, फिर छूटता है, फिर होता है। सो टेंडेंसी टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ड्यू टू केमिकल इरिटेशन एंड एलर्जीज फ्रॉम सर्टेन केमिकल्स। ट्रॉमेटिक चेंजेस टू नेल, चोट इंजुरी के लगने के कारण जो इसमें चेंजेज होते हैं। सो इसमें मेन कॉज जो है, एक तो सोरियासिस हो सकता है। सो एज ऑफ सोरियासिस ऑनसेट डिसाइड इफ द स्किन और ज्वाइंट एक्ट अप फर्स्ट। नेक्स्ट इज टिटनस डिप्थेरिया के कारण द नेल में बिकम इंज्योर्ड लीडिंग टू लिफ्टिंग द नेल बाय ए सबलिंगुअल हेमाटोमा, हेमाटोमा के कारण। लॉस ऑफ नेल प्लेट इफ द इंजुरी इज टू सीवियर, जब कभी कभी ज़्यादा चोट लग जाता है या किवाड़ के अंदर दरवाजे में फंस जाता है, दब जाता है, तो सीवियर अगर होता है तो नाखून पहले काला हो जाता है, फिर वो गिर भी जाता है और फिर दोबारे नया नाखून बनता है, रीजेनरेशन। एलिवेशन ऑफ द नेल प्लेट,
ओनिकोलाइसिस, nail can be lifted off the underlying nail plate by infection और trauma। नेल बेड में अगर कोई ट्यूमर या इंजरी होती है उसके कारण नेल प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होती है। इन ग्रोइंग नेल्स, जिसे नाखूनहारा या नखकट्टा भी कहते हैं, या नाखून इन ग्रोइंग हो जाता है और बाद में बहुत ही दर्द होता है, पस फॉर्मेशन होता है। नेल थिकनिंग, नेल मोटा हो जाना। थिकनिंग ऑफ द टो नेल इज नॉर्मल एज रिलेटेड चेंजेज, उम्र के अनुसार जैसे जैसे एज ज़्यादा होता है ये मोटा होते जाता है। बट एबनॉर्मल थिकनिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, एबनॉर्मल थिकनिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। इट इंक्लूड्स इंजुरी, फंगल इन्फेक्शन, इस्चेमिक सर्कुलेशन, आर्थराइटिस, एबनॉर्मल गेट, tight toes, psoriasis. These are the probable causes of the thickening of the nail. Nail ridge, longitudinal ridge running down the nail may occur in several systemic conditions. ऐसा लगता है कि नाखून दो भागों में बट गया है। सीवियर एनीमिया और मालन्यूट्रिशन, एजिंग, उम्र के अनुसार, ट्रॉमा, इलनेस, एक्जिमा, रूमेटाइड अर्थराइटिस, पेरीफेरल वास्कुलर डिजीज एंड लाइकेन प्लेनस। इन कंडीशंस में नेल के सेंट्रल पार्ट में रीज डेवलप कर सकता है, होता है। नेल स्प्लिटिंग, एक नाखून दो पार्ट में बट जाना। कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ नेल पॉलिश, लो क्वालिटी के नेल पॉलिश अगर हम यूज करते हैं और फिर नेल रिमूवल, फैशन के दौर में अगर लेडीज ग्रीन कलर की साड़ी पहनती है तो ग्रीन कलर का नेल पॉलिश यूज करेगी, कल लाल कलर का अगर पहनेगी, रेड कलर का, तो रेड कलर का नेल पॉलिश। तो फिर उसके लिए ये नेल पॉलिश रिमूवर या इरेजर एक केमिकल आता है उसका यूज करते हैं, तो इसके कारण ये नाखून फट सकता है ड्यू टू इरिटेशन। हैंड्स इन कांस्टेंट एक्सपोजर टू वाटर, जो हमेशा पानी का काम करते हैं। होटलों में अगर देखा जाए कि जो बर्तन धोने का काम करते हैं या धोबी जो कपड़ा धोने का काम करता है, मतलब या वाटर प्यूरिफिकेशन में जो काम करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो उनमें ये बीमारी हो सकती है। नेल डिफॉर्मिटीज, इन नेल डिफॉर्मिटीज causes are trauma and fungal infection. Parrot beak nails are seen in parrot beak. Parrot means सुग्गा जो होता है तोता, parrot. Parrot beak nail are seen in some cases of scleroderma. Scleroderma is a disease which affects women more often than male and most commonly occurs between age group of 30 and 50. स्क्लेरोडर्मा, इनका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इनमें पाया जाता है। नेल चेंजेज इन सिस्टेमिक डिजीज, सिस्टेमिक डिजीज जो है उनमें नाखून नेल का जो चेंज होता है। एलर्जिक और ऑटो इम्यून कंडीशंस में प्रेजेंट विथ nail changes such as pitting in psoriasis or a splinter in hemorrhage, in bacterial endocarditis or altered shapes including the chelonychia, a spoon-shaped concave nail. Chelonychia present in iron deficiency anemia if it is chronic in nature. क्लबिंग में अकर इन लंग डिजीजेज, अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है तब नेल में क्लबिंग पाया जाएगा। रेयर कंडीशंस अफेक्टिंग द नेल्स,
Congenital nail anomalies, nail may be malformed or absent in the nail patella syndrome. Nail patella syndrome, इसमें एक्समिटीज में पटेला भी नहीं पाया जाएगा और फिंगर में नेल पटेला सिंड्रोम. दिस इज कंजेनाइटल एनोमली. ट्यूमर्स ऑफ द नेल बेड. उसके बाद साइन ऑफ टॉक्सिसिटी. ओकेजनली सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग कैन मैनिफेस्ट एज नेल चेंजेज. जैसा कि प्रीवियसली मैंने बोला, आर्सेनिक पॉइजनिंग के केसेस में आर्सेनिक प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइन. व्हाइट सिल्वर टॉक्सिसिटी में प्रोड्यूस ए ब्लू टिंज. तो व्हाइट सिल्वर का अगर टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक इफेक्ट है, तब वहाँ ब्लू टिंज होगा. और आर्सेनिक पॉइजनिंग का अगर है तब वहाँ व्हाइट लाइन होगा. सो दिस अकर्स ड्यू टू टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग. फूड प्रॉब्लम्स इन डायबिटीज फूड केयर. डायबिटिक में जनरली फूड प्रॉब्लम देखी जाती है, पाई जाती है. दोज पीपल आर पुअर इन सैनिटेशन, जो अपने पैरों का प्रॉपर रख रखाव नहीं करते. जैसे कि डायबिटीज में कहा जाता है कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन पैर को गर्म पानी से धोए, साफ करें और नाखून प्रॉपर काटे वीकली. लेकिन किसी को 3-3 महीने हो जाते हैं नाखून काटे हुए और उस कारण से भी दर्द होता है. विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजुरी व्हेन दे ट्राई टू ट्रिम देयर नेल्स. वो नाखून अगर काटने का प्रयास करे तो भी इंजुरी उस समय हो सकती है, या बेड शीट में लगने से या किसी कारण से. ए फुट डॉक्टर और पोडियाट्रिस्ट, PODIATRIST, पोडियाट्रिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ फुट, कैन help care for their nail to prevent a skin breakdown that can lead to infection. जो हम अभी मॉडर्न ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में जो पेडिक्योर होता है, पेडिक्योर एंड मैनिक्योर, इसके बारे में जो स्पेशलिस्ट है वही बताएंगे. तो बात नेल पॉलिश की थी. नेल पॉलिश, रेगुलर नेल पॉलिश एक होती है, एक मेट नेल पॉलिश होती है, बहुत ही कंडेंस्ड होती है. ग्लिटर नेल पॉलिश जो चमकदार होती है, क्रोम नेल पॉलिश, जेल नेल पॉलिश, फ्रेंच मैनिक्योर एंड ब्रीथेबल नेल पॉलिश. 5 free nail polish. These are the different variety of nail polish. So abuse of this nail polish, you please see my previous video, bad effect of cosmetics. In therapeutics, rubrics in different repertory are nail bluish abdomen, nail bluish width. In BBCR, medicine silicea, lower extremities, nail driven in as if in BBCR, anacardium, bufo, colocynth, hypericum. Nail affected in general in BBCR, silicea, sulfur, graphitis, alumina, nitric acid. Nail around calcarea foss, nail black, croton tig, nail blue, aurum digitalis, nux vomica, brittle nail, sulfur thuja. Growing slowly, nail growing slowly, antim crude and silicea. Hang nails,
नेट्राम्यूर सल्फर। सपुरेशन आर्सेनिक। अल्सरेटेड नेल इन बीबीसीआर नेट्रम सल्फर सिलिसिया कलकेरियाकार। नेल इन बोरिक रेपटरी अफेक्शन इन जनरल एलुमिना इंटिम क्रूड ग्रेफाइटिस हाइपेरिकम सिलिसिया एक्सरे। So we see here medicine hypericum सिलिसिया एक्सरे ग्रेफाइटिस इंटिम क्रूड एलुमिना कलकेरिया कार्ब सिलिसिया नेट्रम सल्फर नेट्राम्यूर इंटिम क्रूड कॉस्टिकम कोनियम नाइट्रिक एसिड थूजा नक्स भूमिका डिजिटलिस औरम क्रोटन टिग बुफोराना hypericum. These are the polycrest medicine used in treatment of the nail disorders according to appearance. Before using this medicine, I request all of you to consult textbook and diagnose the case properly, because partial or improper selected medicine unable to give you result. For result, you determined by the diagnosis with proper support in the form of clinical sign, symptoms, pathological findings. Then you prescribed medicine in case or diseases related to this nail disorders. And to our medicine Marxol and Syphilinum. Marxol and Syphilinum in syphilitic nail or syphilitic character. So this is about nail definition, embryology, type, cause and disease related to nail with therapeutic diagnostic indications and rubrics in repertory with different rubrics and medicine. Thank you. I request you to like, share and subscribe my channel and give proper suggestion for improvement. Thank you.